Hello children, good morning. Today I will teach you chapter 2nd. So all of you take out your MS book, page number 10, chapter 2, Tycho the Kite. Let's start reading. Tycho was the most handsome kite in town. टेको गांव में बहुत ही सुंदर पतंग था. He was dressed in 4 colors and had a fancy tail. वो 4 कलर का था और उसकी पूंछ बहुत ही फैंसी थी. He was large and strong and all the other kites wished that they were as handsome as Tycho. वो बहुत बड़ा और मजबूत था. दूसरी सारी काइट्स, सारी पतंगे ये चाहती थी कि वो भी टेको जैसी हैंडसम बने. जो टुक ग्रेट केयर ऑफ टेको, जो टेको का बहुत ध्यान रखता था. ही मेड श्योर नथिंग वुड हर्ट और हार्म हिम. वो उसका पूरा ध्यान रखता था कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए. जो वुड मेक टेको फ्लाई हाई अप इन द स्काई ऑन विंडी डेज एंड टेको वुड प्राउडली सोअर अबव ऑल द अदर काइट्स. जो जब हवा चलती थी उन दिनों में टेको को ऊपर आसमान में दूर तक उड़ाता था और टेको भी बहुत ही घमंड से प्राउडली उस दूसरी काइट से बहुत ऊपर तक उड़ता था. जस्ट एज टेको वॉज थिंकिंग, आई एम फ्लाइंग सो हाई, आई एम श्योर नो वन कैन कैच अप विथ मी. टेको सोचता था कि मैं बहुत ऊपर तक उड़ता हूँ, मुझे यकीन है कि कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता. A little bird flew past Tycho and said, I feel so sorry for you. उतने में क्या हुआ कि एक छोटी चिड़िया उसके पास आई और बोली, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही दुख होता है. टेको वॉज सरप्राइज्ड. ये सुन के टेको को आश्चर्य हुआ. Why should you feel sorry for me? उसने उस छोटी चिड़िया को पूछा कि तुम्हें मेरे लिए दुख क्यों हो रहा है. Don't you know I am the best? उसने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि मैं सबसे बेस्ट हूं. Yes, said the bird. बर्ड ने क्या बोला, हाँ मैं जानती हूं. आई एम सॉरी बिकॉज यू आर टाइड टू स्ट्रिंग. लुक एट मी, आई एम फ्री टू फ्लाई वेन एवर एंड वेर एवर आई विश. चिड़िया ने बोला, यस मैं इसलिए दुखी हूं तुम्हारे लिए कि तुम एक धागे से बंधे हुए हो. मुझे देखो मैं कितनी फ्री हूं, कभी भी और कहीं भी अपनी मर्जी से, इच्छा से उड़ सकती हूं. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11. टेको वॉज थॉटफुल फॉर अ मोमेंट. टेको कुछ देर सोच में डूब गया. इट इज ट्रू. टेको ने सोचा कि ये सच है. हाउ आई विश आई कुड फ्लाई अवे ऑन माई ओन एंड नॉट बी अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग. ये तो सच है, मैं कैसे अपनी इच्छा से उड़ सकूं और कैसे ये इस बंधन से मैं मुक्त हो सकूं, यही वो सोचता रहा. सडनली Tycho got an idea. He flew right into the middle of a kite fight and allowed his string
to be cut. अचानक टेको को एक आइडिया मिल गया। वो जहाँ पे काइट्स की फाइट चल रही थी वहाँ बीच में राइट से उड़ के चला गया और अपनी डोर कटवा ली। He was now free. अब वो फ्री हो गया था। He flew high up in their air away from Joe. वो बहुत ऊपर तक हवा में उड़ने लगा और जो से दूर चला गया। He flew over the village trees and meadows, almost touching the clouds. वो गांव के पेड़ और बड़ी बड़ी घास से ऊपर उड़ने लगा जैसे कि बादल को टच ही करने वाला हो। He was singing as he soared, I am free, I am free. वो खुशी से गाने लगा कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं फ्री हूँ। Suddenly the wind dropped. अचानक से हवा रुक गई। टेको फाउंड हिमसेल्फ फॉलिंग। टेको को लगा कि वो गिर रहा है। डाउन 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 ही वेंट। नीचे नीचे और नीचे वो चला गया। ही लैंडेड ऑन द ग्राउंड विथ अ प्लॉप। वो जमीन पे एक ग्राउंड में दम से गिरा। He looked around in fear. वो डर से सब जगह आसपास में सब जगह देखने लगा। This had never happened to him before. उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जो always made Teco land gently and softly without getting scratched or torn. जो हमेशा टेको को बहुत ही प्यार से बिना खरोंच आए बिना फटे प्यार से उसको रखता था। टेको was lying on soft grass on a farm. टेको एक खेत में सॉफ्ट घास में पड़ा हुआ था। A cow came by and sniffed टेको। वो खेत जो वहां पे जो एक सॉफ्ट घास में वो पड़ा हुआ था, एक गाय नोट से नाक से आवाज करते हुए वहां आई। टेको वॉज अफ्रेड। टेको डर गया। टेको टू कैट्स बिगेन टू प्ले विथ टेको's टेल। वहां पे दो बिल्लियां टेको की पूंछ से खेल रही थी। द फार्म बिलोंग टू जोज अंकल एंड जो हैपन टू विजिट द फार्म दैट डे। वो खेत जो के अंकल का था और उसी दिन जो वहां खेत पे आया था। He was out enjoying the fresh air when he caught sight of Teco lying on the grass. वो वहां पे ताजी हवा में मजे करने के लिए वहां आया था। तभी उसने टेको को घास में पड़े हुए देखा। जो ran to Teco and picked him to lovingly. जो दौड़कर गया और प्यार से टेको को उठा लिया। टेको वॉज वंस अगेन ऑन द सेल्फ इन जो रूम। टेको फिर से जो के रूम की सेल्फ में आ गया। टेको रियलाइज दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी अ बर्ड। टेको को समझ में आ गया था कि वो बर्ड जैसा नहीं बन सकता। इट इज बेटर टू बी वॉट यू आर मीन टू
बी एंड डू योर पार्ट वेल। तुम जैसे भी हो अच्छे हो, वैसे ही बनकर बहुत अच्छा काम करो। कभी भी किसी दूसरों के जैसे बनने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। मोरल ऑफ द स्टोरी इज प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। जब तुम गिरने वाले होते हो या कुछ तुम्हारे साथ गलत होने वाला होता है, तब उससे पहले तुम्हारे अंदर घमंड आ जाता है। नेवर ट्राई टू डू वॉट यू सी अदर्स डूइंग इफ दैट इज नॉट मीन्ड फॉर यू टू डू। कभी भी ये मत देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तुम सिर्फ अपना देखो। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू दोज हु नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। जो तुम्हारे लिए बेस्ट कर रहे हैं उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहो। चिल्ड्रन, रीड 2 times this chapter, okay? Bye. Take care.